एसडीएम का या किसी भी सिविल सर्वेंट की नेचर ही ऐसा है जिसमें स्ट्रेस उनका डेली रूटीन का पार्ट रहेगा। 8 अंग है योग के। बिल्कुल सर। तो केवल एक शारीरिक व्यायाम ना करके संपूर्ण आपकी शरीर और चित्त दोनों की वृत्तियों को संतुलित और सही दिशा में ले जाने का जो मार्ग है वो अष्टांग योग है। बिल्कुल सर। मेरठ किस लिए जाना जाता है? सर मेरठ कई चीज़ों से जाना जाता है। जैसे? अगर जी सर, स्पोर्ट्स सिटी के रूप में भी जाना जाता है मेरठ। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता से देखे जाएं, कौन सी पावर्स, मजिस्ट्रेट वाली पावर्स, किस मद में पावर्स? इंडियन पीनल कोड तो दे रहा है बहुत सारे राइट्स तो पुलिस को, लेकिन क्या चीज़ें मिल जाती हैं कमिश्नरी सिस्टम में? खास बात होती है जब हम जाति को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रख देते हैं या वो एकता की जगह विखंडन का काम करते हैं, मैं उस चीज़ के खिलाफ। डिस्क्रिमिनेशन के भय से या कि लोग जाति ना पूछ ले, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है। Yes. मैंने कहीं सुना था कि जाति एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं जाती। ये इसकी क्लिष्टता को बताता है कि ये जाति व्यवस्था थोड़ी क्लिष्ट है, पर ये जो निम्न जाति ढूंढने की बात है, इस चीज़ से मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगी। क्या आपने कभी जातिगत भेदभाव महसूस किया है व्यक्तिगत जीवन में? सर मैंने खुद महसूस नहीं किया है, पर मेरा ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जिनके साथ हुआ है। So Tanya, this is a beautiful pink साड़ी थैंक यू मैम। जो you are carrying. आपके बॉर्डर पे एक काम है, this pattern, है ना? Are you aware ये कौन सा print? नो मैम, सो सॉरी मैम, मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगी, पर मैं अभी अवेयर नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए, मैं अमर सर का क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। ड्रेसिंग को लेके आपका क्या मेंटल स्टेट है? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, आप अंग्रेजी माध्यम से हिंदी? मैम मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। What kind of dress should a person, a woman carry? मतलब आप क्या सोचते हो हमारा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए? मैम ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे। वो कुछ भी अटायर हो सकता है, पर आप उसके साथ एक तो अटायर के साथ जस्टिफाई कर पाए और आप अपने आप को पसंद करें उसमें। और इसके अलावा नो बायसेस? ठीक, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका क्या कहना है? मैम वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिसमें मेन मोटिव हमारा ये है वुमेन एम्पावरमेंट का कि नारी को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार हैं। कि हम नारी को सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम नारी को शक्तिशाली बना रहे हैं। नारी ऑलरेडी शक्तिशाली है, हम बस उसको एक पहचान दे रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं कि उसे किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाए। कि अगर कोई पुरुष सीईओ बन सकता है किसी कंपनी का, तो एक महिला भी सीईओ बन सकती है, या एक पुरुष एक अधिकारी बन सकता है तो महिला भी एक अधिकारी बन सकती है। आप किसी महिला का मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं जो बहुत ही फेमस सीईओ रही हैं? मैम जैसे नायका की हैं, नायका की जो लेडी हैं अभी, मैम मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर, फाल्गुनी है नायका की, और मैम विनीता हैं, और मैम नमिता हैं। इंटरनेशनली नोन, वेरी प्रोमिनेंट नेम इन आवर आई। बिल्कुल मैम, इंटरनेशनली मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर। आप मैडम इंदिरा नूई मैम, हमारी प्राइम मिनिस्टर से भी उनका नाम मिलता जुलता है। सर मैडम इंदिरा नूई का नाम सुना है? यस मैम सुना है ना। किसकी सीईओ थे वो? मैम किसी पेप्सिको या किसके? यस पेप्सिको की है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी सर। अच्छा तान्या, जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको आता है तो आप बड़ी कॉन्फिडेंट लगती हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप थोड़ी घबराती ही लगती हैं। तो कभी जब आप एसडीएम, क्या आपकी प्रेफरेंस क्या है आपके? ओके ओके, तो अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हुए तो क्या ऐसा होगा कि आप विपरीत परिस्थितियों में शायद चीज़ों को हैंडल ना कर पाएँ या उन हालात को हैंडल ना कर पाएँ? सर इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता उसमें मैं असहज महसूस करती हूँ, पर मेरी तरफ से ये प्रयास है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँ। और विपरीत परिस्थितियों की बात है तो विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, बिल्कुल आएंगी। एसडीएम का या किसी भी सिविल सर्वेंट की नेचर ही ऐसा है जिसमें स्ट्रेस उनका डेली रूटीन का पार्ट रहेगा। तो सर अगर मैं ये, जैसे योगा और मेडिटेशन मेरी हैबिट भी है, फ़िलहाल मेरा प्रोफेशन भी है, तो क्या करते हैं आप उसमें? सर मैं एक सेंटर में प्राणायाम और मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर हूँ। ओके।
पतंजलि का जो योग सूत्र है उसका पहला और दूसरा वाक्य बता सकते हो? सर पतंजलि के, अगर पहले सूत्र में क्या कहा गया और दूसरे में? सर मैं योग सूत्र से वैसे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है उन्होंने अष्टांग नियम बताए हैं और उन्होंने योग को किसी धर्म से ना जोड़कर अनुशासन से जोड़ा है। कोई उनका एक श्लोक आपको मालूम हो, कोई एक जो बहुत फेमस है, जो उसकी टैगलाइन है वो? सर मैं फिलहाल नर्वसनेस के चक्कर में योग- रिकॉल नहीं कर पा रही। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। यस सर, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। बिल्कुल सर, और योग है कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही बिल्कुल योग सर। है। जी सर, और योग जो है आपको, आपने कहा आपको उसमें इंटरेस्ट है, बिल्कुल सर। तो आप एज ए हॉबी करती हैं या एज ए प्रोफेशन कर रही हैं आप उसको? सर दोनों, पहले मैं हॉबी के रूप में इसको कंटिन्यू कर रही थी, फिर मुझे मौका मिला तो इस टाइम मैं एज ए प्रोफेशन इसको काम कर रही तो हूँ। बाबा रामदेव का जो योग है वो पतंजलि योग से कुछ अलग है क्या, या दोनों एक ही लगते हैं आपको? सर वो पतंजलि के बेस पे ही है वैसे तो। नहीं, तो पतंजलि का तो आपने अष्टांग योग बताया अभी, जी सर। और बाबा सर रामदेव अष्टांग योग में 8 स्टेप्स बताए गए जी। हैं जो किसी भी योगा में करने चाहिए। कौन कौन से हैं जैसे, बताएं? जी सर, जैसे यम मतलब जिसमें नैतिक नियमों की बात होती है, नियम अनुशासन के लिए, और उसके बाद कॉन्सेप्ट है धारणा का कि हमारी सोच कैसी है। इसके अलावा ध्यान, और ध्यान से ऊपर, सॉरी सर, ध्यान से ऊपर ये भी आएगा आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान और फिर साधना। और फिर समाधि। जी सर, अष्टांग में यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, बिल्कुल सर, ये अष्टांग 8 अंग है योग के। बिल्कुल सर, तो केवल एक शारीरिक व्यायाम ना करके संपूर्ण आपकी शरीर और चित्त दोनों की वृत्तियों को संतुलित और सही दिशा में ले जाने का जो मार्ग जी है सर। वो अष्टांग योग है। बिल्कुल सर। जी। चक्रांग के बारे में जानते हैं? शरीर में कितने चक्रांग होते हैं हमारे योग के कॉन्टेक्स्ट में, या जी सर। बताएंगे? सर अभी जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। प्लेसमेंट बताइएगा उनका बहुत। जी सर। सर सबसे ऊपर होता है सहस्त्रधारा, फिर आईब्रो के पास होता है आज्ञा चक्र, और स्टमक के पास होता है, मतलब बेली के पास मणिपुर चक्र। इस चक्र का मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। और सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी। नो इशू, नो चलिए, इशू। कोई नहीं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएंगे तान्या कि बेल बजी और हमने आपको अंदर कॉल किया, फर्स्ट थॉट? मैम कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम तो आपसे पूछने के लिए बैठे हैं, वी आर नॉट हेयर टू टीच। मैम जैसे अभी अभी मुझे योग सूत्र का वो पता चला, श्लोक, जिसके बारे में मैंने जगह जगह पोस्टर्स भी देखे हैं पर मुझे वो याद नहीं है, पर मुझे लगा कि मुझे वो याद होना चाहिए, और वो बहुत सुंदर श्लोक है। तो आप यूपीपीसीएस का इंटरव्यू कुछ नया सीखने के लिए देने आए हैं? यस सर, अनुभव तो होगा ही, बिल्कुल सर। अच्छा, मतलब आपको सिलेक्शन से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं? सिलेक्शन, मेरा पूरा प्रयास रहेगा मेरा सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा सर। इससे पहले कभी आप इंटरव्यू में अपीयर हुए? मैम ये मेरा पहला अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस। अटेम्प्ट भी पहला है? फर्स्ट प्री, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू। जीवन में कोई और विकल्प है अगर आपका ये कार्य इसमें नहीं होता है, तो कुछ और आप चाहेंगे जीवन में, या आपका प्रयास रहेगा कि मेरे को इसी मार्ग में सर चलना? मेरा प्रयास रहेगा मैं सिविल सर्विस में ही रहूँ। अच्छा, यूपीपीसीएस के अलावा आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज देना चाहते जी सर, सिविल जी, सर्विस में सिविल रहने सर्विस का में। मेन। तो आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं? मैम मैंने दिए हैं यूपीएससी के अटेम्प्ट। अटेम्प्ट बच रहा है? यस मैम, एक अटेम्प्ट बच रहा है। यूपीएससी क्लियर होगा तो आप पीसीएस छोड़ दोगे? नहीं मैम, मेरा अभी फ़िलहाल यूपीएससी का देने का कोई मन नहीं है, लेकिन अगर मुझे भविष्य में लगता है कि मैं अपनी पोस्ट के साथ न्याय करते हुए उस पर ध्यान दे सकती हूँ काम पे, तो मैं करूँगी, वरना जो सिविल सर्विस प्रोवाइड करता है वो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब कौन हैं? सॉरी सर। चीफ सेक्रेटरी? सॉरी सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मेरठ के डीएम साहब कौन हैं? सर मुझे इस टाइम कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मेरठ किस लिए मशहूर है? आप चलिए मेरठ, वो तो नाम छोड़िए, मेरठ किस लिए जाना जाता है? सर मेरठ कई चीज़ों से जाना जाता है। जैसे? अगर, जी सर, स्पोर्ट्स सिटी के रूप में भी जाना जाता है मेरठ। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता से देखे जाएं तो हड़प्पा का जो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, वो मेरठ में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा
हमें 1857 की क्रांति जहाँ से शुरू हुई वो मेरठ में ही शुरू हुई थी, और वहाँ पे अब एक मंदिर बना दिया है, बहुत सुंदर मंदिर, जी जी। उसी को सम्मानित करने के लिए। इसके अलावा मेरठ में शहीद स्थल है, सरदना का चर्च भी है, और मेरठ नौचंदी मेला के लिए भी बहुत फेमस है सर। एक बाजार है वहाँ पर, उसको क्या कहते हैं? सर मेरठ का बाजार हमारा बेगमपुर। नहीं, वो तो बेगमपुर तो मंगल पांडे पर बताइए, कुछ कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मंगल पांडे सर उनकी बैरकपुर छावनी के बारे में मुझे पता है, और उन्होंने मतलब स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति को लीड सबसे पहले उन्होंने ही किया था, चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी। सर कहाँ से बिलोंग करते? दोनों चीज़ें बताओ, चलो और बताओ कुछ। कहाँ से? बलिया एक जगह है, वहाँ से वो से बिलोंग करते थे और पोस्टेड थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में बैरकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है, सॉरी। धन सिंह कोतवाल कौन थे? क्या सर? धन सिंह कोतवाल सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। 1857 की क्रांति के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सुना है? नहीं सर फिलहाल मुझे बस कदम सिंह सर का नाम याद आ रहा है। राव कदम सिंह को आप जानती हैं? सर उन्हें, हाँ जी सर, ये पता था कि मेरठ से नेतृत्व उन्होंने ही किया है 1857 की क्रांति। धन सिंह कोतवाल तो शहर कोतवाल थे मेरठ के, ओके सर। 1857 में जी सर। उनके नाम पे धन सिंह कोतवाल चौक बना हुआ है। और बहुत सारे गेट्स हैं उनको सम्मानित बहुत करने के लिए, सम्मानित जगह गेट जगह है। पे यू विल फाइंड दोस गेट्स उनके नाम के उनका साथ। गांव है, उनके वंशज मेरठ में है, तो आप धन सिंह कोतवाल को तो आपको जानना चाहिए। बिल्कुल सर। और एक और बात, जैसे तुमने कहा कि एसडीएम और डिप्टी एसपी, कुछ कैंडिडेट्स को बड़ा शौक होता है कि उन्हें वर्दी वाली पोस्ट चाहिए, तो कोई ऐसी कोई प्रेफरेंस है या फिर दोनों में से कुछ भी मिल जाता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, आईपीएस लेते हैं, ऐसे ही पीसीएस में होते हैं, लेकिन उन्हें ड्रेस का बड़ा वो रहता है चार्म। बिल्कुल सर, ड्रेस का अपना एक गौरव होता है, लेकिन सर मेरे मतलब ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं एसडीएम के रूप में भी उसी तरह से काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि दोनों का काम कानून व्यवस्था ही को ही संतुलित करना है। तो मेरा ड्रेस को लेके उतना, ऑब्वियसली ड्रेस बहुत ज़्यादा। एक बात बताइए, जो कमिश्नरी सिस्टम है पुलिस का, उसमें और नॉर्मल सिस्टम में क्या अंतर है? सर कमिश्नरी सिस्टम में जो पावर्स होती हैं वो डीएसपी को सेंट्रलाइज कर दी जाती हैं, जिससे हम त्वरित निर्णय ले सकें कि कौन सी पावर्स? क्या सर? कौन सी पावर्स? मजिस्ट्रेट वाली पावर्स, किस मद में पावर्स? सर लॉ एंड ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड तो दे रहा है बहुत सारे राइट्स तो पुलिस को, लेकिन क्या चीज़ें मिल जाती हैं कमिश्नरी सिस्टम में? खास बात होती है कि भाई नोएडा में और गाजियाबाद में कमिश्नरी सिस्टम ला दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया पुलिस के काम में? सर उनको एसडीएम या डीएम से डायरेक्ट संपर्क, जैसे सीआरपीसी लागू करने के लिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास पावर होती हैं, वो खुद इस चीज़ को लगा सकते हैं। तरीके से जुड़ाव रहा है करंट अफेयर से। अभी बजट यूपी का आया है, उसमें 3 सिटी को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। कहीं पर एआई सिटी बनाना है, कहीं पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और कहीं पर डाटा सेंटर बनाना है। कौन सा वो शहर है तीनों के लिए? सर लखनऊ को एआई सिटी के रूप में डेवलप करने की बात करी गई है, डेटा सेंटर नोएडा में, और ड्रोन सिटी के रूप में मैं अभी अवेयर नहीं हूँ। कहाँ 2 सेंटर काम कर रहे हैं डेटा सेंटर यूपी में? सर एक डेटा सेंटर, सॉरी सर, आई थिंक चलिए तानिया, यस सर, इट इज़ गुड टू हैव यू। अभी बोर्ड फिर आपको आपकी असेसमेंट अपना बताएगा आपको। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।